नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके थोड़ी देर बाद ही मैं इसको अपलोड करूँगा, तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो तुम लोग आधे घंटे के अंदर चेक कर लेना कि क्या वीडियो आ गया, और प्लेलिस्ट के अंदर जाना, वहाँ बना होगा, प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा मैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दूंगा वहाँ 9th-10th फाउंडेशन लाइव लेक्चर्स, 9th-10th फाउंडेशन लाइव लेक्चर्स, ऐसा। तो आप लोग ज़रा देखेंगे कि इस डेरिवेशन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक तो स्टडी कर लिया आपने वी डी इक्वल्स टू क्या, वी डी इक्वल्स टू माइनस ई बाई एम ई इंटू ये टाउ, ओके। एंड आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, करंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है। अब हाँ, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, जो है करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू क्या आ गया था, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर बाय एम, एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ इंटू ई, ठीक। तो यही क्या हो गया था, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो J इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा ई। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गई, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ बाय एम, एंड रजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू एम अपान एन ई स्क्वायर इंटू ऐसा टाउ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका डेरिवेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक। समझ में आ गया सबको। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सुपर डुपर न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल 3.1, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखेंगे आप लोग कि क्वेश्चन में क्या कहता है कि एस्टिमेट the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper is 9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, okay, and its atomic mass is 63.5 atomic mass unit, या U लिखा है, ठीक। B, compare the drift speed obtained above with first terminal speeds, thermal speeds of copper atoms at ordinary temperature. Second, speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion, okay। ऐसा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा सा सवाल है, तो हम लोग कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा। तो देखते हैं जो है कि ओके, ओके बच्चों, तो देखो एक एक करके हम लोग इसको इजीली सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। जैसा कि इसने कहा, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो ये हो गया 3.1, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 इंटू 10⁻⁻7 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। कैरिंग अ करंट, और ये करंट कितना रखता है, I इक्वल्स टू
करंट कैरिंग अ करंट I इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electrons. The density of copper. अच्छा, कॉपर की उसने डेंसिटी दे रखी है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, इसकी डेंसिटी डेंसिटी देख लेते हैं. डेंसिटी कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻³ द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. एंड द एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या है, 63.5 एटॉमिक मास यूनिट U. कह रहा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ थर्मल स्पीड. तो पहले तो हम लोग क्या ड्रिफ्ट स्पीड ही निकाल लें. तो हमें पता है कि सिंस वी नो दैट क्या I इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है ना. देयरफॉर VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I/NEA. अब जरा सा आप लोग आंखों से ध्यान से देखो कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या अभी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, निकालना पड़ेगा. तो जरा सा आप लोग देखो कि VD इक्वल्स टू I/, देखो I दिया हुआ है, ठीक है, N का पता नहीं, E है, E इक्वल्स 1.6 × 10⁻19. क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, मतलब कि किस में प्रॉब्लम है, N में. तो आप लोगों को याद होगा, क्या याद होगा कि हमें जो है N फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कितनी उसने डेंसिटी दे रखी है, इतना हो जाएगा. और ये कितना है डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इतना एंड इट्स एटॉमिक मास इतना, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग क्या निकाल लें, मास ऑफ कॉपर. तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी हो गई, 9 × 10⁻³ और ये इतनी डेंसिटी क्या होती है, पर मीटर क्यूब. समझ गए क्या. तो ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतनी है, तो ये क्या हो गया, 9 × 10⁻³ क्या होगा, सिर्फ किलोग्राम. समझ गए क्या. ये क्या दिया रखा था, डेंसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, किलोग्राम. और हमें पता है 1 मोल कॉपर में एक जो है क्या होगा, कॉपर हैज़ एटॉमिक मास, मतलब कि एटॉमिक मास जो हम लोग अभी, देयरफॉर N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जो है, और ये मास अपॉन, मतलब मास ऑफ सैंपल अपॉन एटॉमिक मास. तो ये कितना हो गया मास, 9 × 10⁻³ और इसका जो एटॉमिक मास m0 कितना दे रखा है, 63.5. ये डिवाइड करने पर ये क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, कि इतना मास किलोग्राम में, और ये एटॉमिक मास से डिवाइड करने पर वो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये है तो नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ पे N का रोल प्ले करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नंबर डेंसिटी, ठीक है. अच्छा, और जो है ये एक्चुअली, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से क्लियर कराना पड़ेगा. यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ये वो आपको याद है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू m/m0 इक्वल्स टू n/n0, केमिस्ट्री से होता है. तो ये जो n0 है यही होता है एवोगाड्रोज नंबर, और ये बताता है नंबर कि उसमें कितने नंबर्स है, जो है नंबर्स बताता है. ये तो मोल बताता है. तो हमें आपको क्या लेना है, असली में ये लेना है. तो जो ये हम लोग यहाँ पे n यूज कर रहे हैं, ये नंबर है, नॉट इट इज मोल. तो ये n है, मतलब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ध्यान से समझो, ये n है, मतलब कि n इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, स्मॉल n इज इक्वल्स टू क्या होगा, m/m0 इंटू Na, ठीक है. अब देखना जरा सा, मास ऑफ गैस ऑफ, मतलब अगर हम लोग
हीट पढ़ रहे होते KTG तो मास ऑफ गैस ऑफ सैंपल अपान जो है एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पे क्या है मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 9 इंटू 10⁻³ कितना 3 अपान m0 कितनी हो जाएगी 63.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻³ कितना 23, एक मोल में इतने। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो कर देते हैं फिर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिल गई, देयरफॉर n इक्वल्स टू मिल गया हमें, कितना मिल गया 8.5 इंटू, अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 8.5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 28 पर मीटर क्यूब, ये आएगा 8.5 पर मीटर क्यूब, ये आ गया जो है। ठीक है, मतलब इसे ही हम कहते हैं नंबर डेंसिटी। ठीक, तो समझ में आ गया आपको? ठीक है ईशांत, क्लियर हो रहा है? तो ये ऐसा हो गया। श्रीनिवास समझ में आ रहा है क्या? ये पर मीटर क्यूब आ गया, ये आ गया n की वैल्यू। अब आप लोग क्या निकाल सकते हो, Vd की वैल्यू निकाल। देयरफॉर Vd इक्वल्स टू, देयरफॉर Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या, करंट, कितनी करंट 1.5 अपान n की वैल्यू आ गई 8.5 इंटू 10⁻² कितना 28 इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू A मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया 1 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Vd इक्वल्स टू कितना 1 पॉइंट, देयरफॉर या आर Vd इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻³ कितना -3 मीटर पर सेकेंड, और Vd इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपने देखा कि जो उस मेटल के अंदर, कॉपर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्या 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, समझा क्या आप लोगों ने? कितना स्लो, कितनी स्लो स्पीड होगी उसके अंदर, कितनी स्लो वेलोसिटी है, देखो समझा क्या आप लोगों ने? तो ये रही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब आप खुद सोच लो कि अगर 1 किलोमीटर लेंथ की कोई वायर है तो एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होते होते एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर उसकी स्पीड क्या है, इतनी है, डिस्टेंस 1000 मीटर, आप खुद निकाल के देख लो कि कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो यही रीज़न है जो है कि ये क्या होता है, ड्रिफ्टिंग हो रही होती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वहाँ पे। ओके, तो कर लो नोट इतना। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अननोन पार्ट आ जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए, जिसे आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हो गया? कर लिया नोट? ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स है, यहाँ न्यूमेरिकल लगेंगे ही, और न्यूमेरिकल ही तुम्हारा नॉलेज है, न्यूमेरिकल ही तुम्हारा नॉलेज है। थियरी पढ़ने के बाद अगर जब आप अच्छे न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ही आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, और अगर आप अच्छे न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हो तो सब आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ इसे अच्छे से लगाओ, इसे अच्छे से पढ़ो, करो इसको, है ना? तो देखो ये इतना हो गया। अब जरा देखना, हटा दूं इसको। ओके, आपने ये देख लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर इज 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इतनी कम स्पीड से वो मूव कर रहा होता है, इतनी कम स्पीड से, है ना, इतनी लेस स्पीड होती है। तो
तो फिर आपने कभी ऐसा इमेजिन किया कि तो फिर अगर वायर 10 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर भी लेंथ वाली हो, फिर भी उसके लास्ट एंड पर अगर हम टच करें तो करंट तो एक मतलब इंस्टेंट करंट लग जाती है, तुरंत करंट हमें फील हो जाता है। जबकि हमने यहाँ से प्लग की को ऑन किया और तुरंत उधर करंट लग गई। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मतलब अभी जो मैंने कहा आपको फील करने के लिए वो ये बात थी कि जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू आपने ये देख लिया 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 1000 अपॉन कितना, ये वेलोसिटी 1.1 इंटू 10⁻³ कितना -3 ये चला गया, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10⁻³ कितना हो गया 5 इतना सेकेंड। मतलब कि एक तरीके से ऐसा मान लेते हैं नियरली इक्विवेलेंट टू 10⁻6 सेकेंड। 10⁻6 का मतलब हो गया, मतलब 1 के आगे कितने 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 10 लाख सेकेंड, मतलब 10 लाख सेकेंड। अब आप इसे क्या कर दो 10 लाख सेकेंड को, देखता हूँ मोबाइल किधर है मेरा, मैं आपको फील देना चाहता हूँ, ठीक है। आपको अभी तुरंत थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि 10 लाख को मैं किसमें 1 आवर से डिवाइड कर देता हूँ। कितने से? 10 लाख को 1 आवर से, मतलब कितना? पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। देखो ज़रा सा, एक मिनट में कितना 60 सेकेंड, तो ये अगर 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट में चेंज होगा। तो ये हो गया 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 3600, तो कितना आ गया 277.77 एंड डिवाइडेड बाई कितना 24, ठीक है, ये आ गया बच्चों 11.57। मतलब कि कितने डेज, 1 किलोमीटर अगर लेंथ की वायर हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से उसके दूसरे एंड तक जाने में कितने 11.5 दिन से भी ज़्यादा लग रहा है। 11.57 डेज, 574 डेज, इतना दिन लगेगा एक एंड से दूसरे एंड में जाने में। तो कैसे, तो आप फील करो, मुझे बताओ कि कैसे यहाँ प्लग इन किया है मैंने और उधर टच करते ही आपको क्विक तुरंत जो है क्या लग रहा है, करंट लग जा रही है। कभी आपने सोचा, कभी ऐसा आपने सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है? स्टूडेंट सोचो। अब उसका भी जवाब जो है अपने इस क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि वायर में जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्पीड ऑफ लाइट से इस्टेब्लिश होती है वायर के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव की तरह जो है, वेव की स्पीड कैसी है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तुरंत वो इस्टेब्लिश हो गई। और जहां आप टच करोगे वहां लोकल ड्रिफ्टिंग हो जाएगी, लोकल मतलब उसी जगह पे ड्रिफ्टिंग हो गया, तुरंत हमें करंट लग रही है, ठीक। और विद इन अ मोमेंट वो क्या हो जाएगा, विद इन अ इंस्टेंट वो पूरी करंट जल्दी से स्टेब्लिश हो जाएगी, मतलब स्टेडी करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक। तो आपको फील आ रहा है जो है, इसे कहते हैं असली जो है क्या, नॉलेज, कि आपने जो पढ़ा उसका प्रैक्टिकली आपने देखा कि ये आंसर आया। अब सोचो कि यही चीज़ अगर आप रियल प्रैक्टिकल कर रहे होते, कि जो आपको मैं मेटल देता उसका केवल ये पॉइंट्स बताता, फिर आप उसका कैलकुलेट करके लैब में खुद निकाल रहे होते, तो आपकी फील कुछ और होती, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखना आगे कि अगर जो है ये ऐसा हो गया तो आगे ये कहता है, हालांकि इसके बाद वाला जो है वो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और वो ये है कि थर्मल स्पीड से बात करता है। तो अभी आपने वो वाला पार्ट जो है पढ़ा नहीं, अभी आपने वो वाला पार्ट, ठीक है, पार्ट की स्टडी नहीं की, लेकिन मैं आपको बता दूं थर्मल स्पीड, ठीक है ना, थर्मल स्पीड ये हो जाएगा
तो आपको जो है मैं बता दूं जो है थर्मल स्पीड होता है मतलब एवरेज ओवर हाफ एम वी, मतलब थर्मल स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kBT, 3/2 kBT। ये जो है ये जब आप लोग क्या पढ़ेंगे है ना, जब आप लोग स्टडी करेंगे किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तब आप वहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 kBT बाई ऐसा यहाँ पे m। आ रही बात समझ में आपको जो है, या v इक्वल्स टू क्या हो गया ऐसा। तो जब अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे जो है तो ये वो जो आने वाला है जो है वो कितना आ जाएगा थर्मल स्पीड में, तो सबकी वैल्यू रख करके वोल्टेज बैन कांस्टेंट की वैल्यू रख करके सबकी वैल्यू रख करके, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 10, मतलब कि कितना आ जाएगा 200। आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आएगा कितनी 200, और यहाँ kBT बाई एम भी चलता है, तो 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 200 कितना आया, थर्मल स्पीड कितनी आ गई 200। तो थर्मल स्पीड का मतलब ये है कि आपने उसको गर्म किया, क्या किया हीट दिया, गर्म हुआ तो मतलब हीट के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड है वो कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड, मतलब 200 मीटर एक सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर कितने टाइम में कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। समझ में आ रहा है जो है। तो आपने समझा कि करंट और जो है ये थर्मल की कितना बड़ा चेंज है। ऐसा लग रहा है कि थर्मल वाले की स्पीड में बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है। हाँ है, लेकिन यहाँ जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में वो क्या करता है ड्रिफ्टिंग करता है, ड्रिफ्ट कर रहा होता है, मतलब वो ऐसा जिगजैग मोशन करके फिर वहीं उधर ही आ जाता है जो है, इसी वजह से वो ड्रिफ्ट हो रहा होता है। तो इसलिए उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। यहाँ क्या होता है थर्मल स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। ये है KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, जब आप KTG पढ़ोगे मतलब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, और हीट के सारे पार्ट जब पढ़ोगे एक्सपेंशन फिर थर्मो, और उसके बाद तब नंबर आएगा KTG का। तब KTG में आपको शायद जो है ये बात जो अभी भी मैंने लिखा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ था और कुछ दिया है इसने। अच्छा, इसमें क्या था थर्ड, स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल अलॉन्ग द कंडक्टर हैज़ अ स्पीड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸। जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, द ड्रिफ्ट स्पीड इज इन द कंपैरिजन एक्सट्रीमली स्मॉलर बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁻11। मतलब कि जो वो है उसमें आप क्या करोगे 3 × 10⁻⁸ से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। तो 11 10⁻11 के ऑर्डर में छोटा है। कौन? ड्रिफ्ट स्पीड कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट से, इसीलिए वो इतना फास्ट स्टैब्लिश होता है। और वो क्या होता है, वो उससे 10⁻11 ऑर्डर क्या है, स्मॉल, लेस वेलोसिटी है, इतने टाइम्स लेस है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आप लोगों में से किसी की क्लास है आगे, है ना? अच्छा, ठीक है। तो ओके बच्चों, अभी के लिए जो है थैंक यू, ओके बाय।